हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के एक लेसन का नाम जिसका नाम द डंकी एंड द डॉग है, जो क्लास 6 का नया बुक है, उसका जो है ये क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी। जो गधा था वो क्या ढोया करता था। तो जो उसका आंसर है वो ये है कि द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, तो जो गधा था वो कपड़े की बोझ को ढोया करता था। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं ओल्ड वाले बुक और न्यू वाले बुक दोनों क्वेश्चन आंसरों को जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, व्हाई कुड द वाशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी। ठीक है, यहाँ पर डंकी है। तो जो वाशरमैन था वो गधे को क्यों नहीं उठा सका। तो यहाँ पर देखिए जो उसका आंसर है वो ये है, बिकॉज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो बिकॉज की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो बिकॉज द डंकी वॉज टू बिग। ठीक है, क्योंकि जो गधा था वो बहुत ही बड़ा था एंड टू हैवी और भारी भी था। टू बी लिफ्टेड बाय वॉशरमैन, यानी धोबी को उठाने के लिए, उस वॉशरमैन को उठाने के लिए वह जो गधा था वो बहुत बड़ा था और भारी भी था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू लिफ्ट हिम। ठीक है, इसलिए वो जो है उसे उठाने में जो है असमर्थ था। ठीक है, एबल था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सॉरी, एबल है, अनेबल होगा, UNABLE होगा। यहाँ पर लिखने में जो है मिस्टेक हो गया है, UNABLE होगा। सो ही वॉज अनबेल टू लिफ्ट हिम। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग, यानी उस कुत्ते के लिए उस मालिक ने उसके प्रति अपना कैसा प्यार दिखाया, मतलब कैसे उसने अपने कुत्ते को अपना प्यार जताया। तो आंसर है द मास्टर यूज टू लेफ्ट द डॉग इन हिज आर्म। मास्टर ने उसे अपने बाहों में उठा लिया एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और उसे अपने घर में लेकर चला गया, जो कि बुक में भी है। तो प्यार जताने के लिए मास्टर उसे अपने बाहों में उठा लेता है उस कुत्ते को और उसे घर में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई डिड द डंकी वांट्स टू लिव इनसाइड। ठीक है, लिव इन द हाउस है, तो जो गधा है वो घर में रहना क्यों चाहता है। ठीक, तो इसके आंसर को चलिए देखते हैं। तो जो उसका आंसर है वो ये है कि बिकॉज, क्योंकि ही वांट्स, वह चाहता है, दैट की मास्टर लव हिम। ठीक है, कि मास्टर लव हिम, कि मास्टर उसे प्यार करें, लाइक अ डॉग, उस कुत्ते की तरह। सो ही वांटेड, इसलिए वह चाहता था, टू लिव इन द हाउस, उस घर में रहना। ठीक है, तो बिकॉज ही वांट्स दैट मास्टर लव हिम लाइक अ डॉग, क्योंकि वह चाहता था, लाइक अ डॉग नहीं है, लाइक द डॉग है, लाइक द डॉग है, अ डॉग नहीं है, द डॉग है। ठीक है, सो ही वांटेड टू लिव इन द हाउस। ठीक, तो ये जो आंसर है वो भी हम लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट आंसर को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी। ठीक है, यहाँ पर डंकी है। जो वॉशरमैन था उसने डंकी से क्या बताया, तो उसने बताया, तो यहाँ पर देखिए, द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी, तो उस वॉशरमैन ने उस डंकी को बताया दैट, यहाँ पर दैट है, THAT, दैट ही वॉज मच बिगर, वो बहुत बड़ा है। सो ही कुड नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए वह घर के अंदर नहीं आ सकता, टू स्टे। ठीक है, एंड ही ऑल्सो सैड, और उसने ये भी कहा दैट की डंकी वाज टू हैवी टू बी लेफ्टेड, क्योंकि उसने ये भी कहा कि जो गधा है वो उठाने के लिए बहुत ही भारी है। बट ही लव्ड हिम सॉरी, लव्ड हिम नहीं है, 12 लाइन मिस्टेक हो गया। बट ही लव्ड द डंकी लाइक अ डॉग। ठीक है, लेकिन वह उसे कुत्ते की जैसा ही प्यार करता है। ठीक ना, तो मैं एक बार फिर से बता दूं क्योंकि कंफ्यूजन मुझे हो गया था थोड़ा सा, एंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी दैट
He was much bigger, so he could not come inside the house to stay. Okay, and he also said the donkey, यहाँ पर donkey है, donkey was too heavy and to be lifted, but he loved to the donkey like a dog. ठीक, तो ये जो है आसानी से हो जाएगा। अब वर्ल्ड पावर में जो आप लोग का है वो यहाँ पर देख लीजिए, ए का जो है सी में जाएगा, बी का जो है ए में जाएगा, सी का जो है डी में जाएगा और डी का जो है बी में जाएगा। इसको आप लोग आसानी से मिला सकते हैं और बना सकते हैं। आई होप कि जो है इसमें आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। अब चलिए इसके दूसरे जो पार्ट है उसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो आंसर, जो पहला क्वेश्चन है उस पुराने वाले बुक का, वो ये है कि नेम द एनिमल्स द वॉशरमैन हैड। उन जानवरों का नाम बताइए जो उस धोबी के पास थे। ठीक है, तो उनका जो आंसर है वो ये होगा द डंकी एंड द डॉग, द डंकी एंड द डॉग वॉशरमैन हैड। ठीक है, तो उनका जो नाम है तो डंकी और जो है डॉग वॉशरमैन के पास थे। नेम्ड द डंकी एंड द डॉग वॉशरमैन हैड। ठीक है, तो नेम्ड द डंकी एंड द डॉग वॉशरमैन हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, देखिए यहाँ पर है कि वाई कुड द वॉशरमैन लिफ्ट द डॉग, यानी जो वॉशरमैन था वो कुत्ते को क्यों उठा सका या क्यों उठा पाया। तो जो आंसर है वो ये है कि बिकॉज द डॉग वाज नॉट हैवी सो ही कुड लिफ्ट द डॉग। तो वो आंसर ये है कि क्योंकि जो कुत्ता था वो भारी नहीं था, इसलिए वह उसे उठा सका। इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुड ही लेफ्ट द डंकी व्हाई। अच्छा, इसमें ये पूछ रहा है कि क्या वह गधे को उठा सका और क्यों। तो जो आंसर है वो ये है कि नो ही कुड नॉट लेफ्ट द डंकी बिकॉज द डंकी वाज बिग एंड हैवी। ठीक है, तो ये आंसर ये है, तो ये है कि जो वो उस गधे को उठा नहीं पाया क्योंकि जो गधा था वो बहुत ही भारी था और बहुत ही बड़ा था। नो ही कुड नॉट लिफ्ट, नहीं वो नहीं उठा सका। द डंकी वाज बिकॉज, क्योंकि द डंकी वाज बिग, क्योंकि जो गधा था वो बड़ा था, एंड टू हैवी। ठीक है, और बहुत भारी था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि was he happy to being a different the dog। देखिए वो क्वेश्चन ये है कि was he happy being the different from the dog। तो हम लोग ये लिख देंगे कि no he was not। no, यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि no एंड ओ नो, he was not being different from the dog। ठीक है, ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। नो ही वॉज नॉट बीइंग द डिफरेंट फ्रॉम द डॉग, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी, यानी जो क्या बोलते हैं वॉशरमैन था उसने उस गधे से क्या बताया। तो इसका भी आंसर चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, गलती से मैंने ये डी नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है, यानी व्हाट डिड द डंकी वांट, गधा क्या चाहता था। तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं, तब जाकर के हम लोग इस एफ वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आंसर है कि द डंकी वांटेड टू लीव इन द हाउस लाइक द डॉग। ठीक है, तो जो गधा था वो कुत्ते की तरह ही घर में रहना चाहता था। ये जो है वो डी नंबर वाला आंसर है, द डंकी वांटेड टू लीव इन द हाउस लाइक अ डॉग। ठीक है, अब चलिए एफ नंबर वाले आंसर को देखते हैं। तो जो एफ नंबर वाला आंसर है वो ये है, द फार्मर टोल्ड, किसान ने बताया, सॉरी गलती से किसान हो गया है, द वॉशरमैन टोल्ड। ठीक है, द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी दैट यू आर नॉट लाइक द डॉग। ठीक है, उस किसान ने बताया, उस किसान ने उस गधे से बताया दैट की यू आर नॉट लाइक द डॉग। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको आप लोग कई तरह से जो है आंसरों को लिख सकते हैं। आई होप कि इसमें जो है कई तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर मतलब समझाया जा रहा है कि व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी। ठीक है, यानी उस वॉशरमैन ने उस गधे से क्या बताया। तो
अगर हम लोग लिखें तो कई सारी बातें लिख सकते हैं कि उसने शायद ये भी बताया हो कि तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम घर में नहीं आ सकते, तो कई बातें हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर है वो ये होगा, द वॉशरमैन, यहाँ पर वॉशरमैन है, टोल्ड द डंकी दैट यू आर नॉट लाइक द डॉग। ठीक है, ये हम लोग आंसर में लिखेंगे। आप लोग चाहे तो दूसरा भी आंसर आप लोग इसमें लिख सकते हैं, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब जो है हमारे ख्याल से पूरी तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। और साथ ही साथ अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो एक्चुअली 10 मिनट का हो गया है, तो मिलते हैं किसी इसी तरह से किसी अगले वीडियो में। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा, किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन इसमें हुई होगी, हाँ हालांकि थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टीज आई है जो आप लोग को अच्छे से मैं समझा नहीं पाया हूँ, क्योंकि इसमें 2 लेसनों को कवर करना था। तो आई होप कि फिर भी मैंने अच्छे से समझाया है, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और साथ ही साथ कोई हमेशा की तरह कोई गलती हो या गलती नहीं हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो में किस सब्जेक्ट पर लाऊं वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।